पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। 15 दिन से आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु। हम आए हैं यहाँ पर सीखने के लिए। आप हमें बहुत अच्छी तरीके से पवित्र आत्मा द्वारा, अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा, अच्छे अच्छे दृष्टांतों द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं और हम सीख रहे हैं। मजा आ रहा है प्रभु आपके साथ समय बिताने के लिए, आपके प्रेम में डूबने के लिए, आपके वचनों की गहराई जानने के लिए, आपके राज्य के बारे में जानने के लिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आपका आशीष हमारे साथ है, आपका सामर्थ्य हमारे साथ है, और इसके द्वारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं प्रभु, उसमें हम सफल हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमें सिखा रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन, 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 आमीन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम हमारा जो मुख्य सुसमाचार है जो हम पढ़ रहे हैं, वहां पर जाते हैं। यूहन्ना का अध्याय 15 वाक्य 1 से 17 देखते हैं। वहां से हम जाते आते प्रभु हमें कहां ले जाते हैं और उसमें कुछ नया सिखाते हैं। हालेलुया। तो वहां पर पहला ही वाक्य में लिखा है, सच्ची दावलता मैं, सच्ची दावलता मैं हूं। हालेलुया, बहुत बढ़िया, हालेलुया, हालेलुया। तो सच्ची दावलता प्रभु यीशु है और हम सब उसके डालियां हैं। उदाहरण दिया है दावलता और डालियों का बारे में। पर क्या हम परमेश्वर के बच्चे हैं? क्या हम परमेश्वर के बच्चे हैं? क्या हम परमेश्वर के बच्चे हैं? सबूत तो दे दो। कौन सा वचन है? मुझे देखना है, आप नहीं बताएंगे। क्यों? मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करना चाहता हूं, फिर मैं आपको पूछूंगा। पहले इनसे तो पूछूं, इनसे तो निपटू। भाई नीचे नहीं देखना, गलत होगा तो भी चलेगा, सही भी होगा। जब मैं सवाल पूछता हूं सबकी सर मुंडी नीची हो जाती है। ये हमने किया है, हमें पता है। जब स्कूल में था, जब हमारे टीचर जो है सवाल पूछते थे तो बहुत आसान हो जाता था। इसके पीछे चुप जाना, क्योंकि हम पतले थे और छोटे थे, नाटे थे। तो मेरे जो आगे था वो मजबूत दोस्त था मेरा, तंदुरुस्त था। तो हम क्या करते थे, जो मोटे हैं या तंदुरुस्त है, हट्टे कट्टे, उसके पीछे चुप जाते थे। पर यहां तो चुप नहीं सकते, हाँ, क्योंकि मैं हूं लंबा और मैं यहां से दूर तक आसानी से देखता हूं। और जो सर नीचे रखता हूं मैं उसको ही प्रश्न पूछता हूं। हालेलुया। हाँ, अगर नजर देख के बात करता है तो वो बोले गलती है, तो एटलीस्ट खड़ा तो है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर अगर सर नीचे डाल रहे तो वो डाउट कर रहा है। भले हम युद्ध में है, हमें गलतियां हमें पता है नहीं है, और हम अगर नजर उठा के देखते हैं, हाँ प्रभु आप हैं मेरे साथ और मुझे कोई चीज की चिंता नहीं होना चाहिए। बराबर है? हालेलुया। वचन बताओ दीदी। 1 का यूहन्ना 1 का 12 और 10 का 34, 10 का 34 और हालेलुया, हालेलुया। बिटिया यहाँ पर है। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो हम सब ईश्वर के संतान हैं। 2 वचन तो आपको मिल गया। 2 वचन काफी है क्या नहीं? जैसे जैसे हम सीखते हैं, जैसे आगे
आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे वचन मिलेंगे जहां पे लिखा है कि हम ईश्वर के संतान हैं। मेरी बीवी ने भी उस दिन एक वचन लिया था, रोमियो का पुस्तक 8:14, सही है कि नहीं? उसमें भी है ना। हाँ, तो हम ईश्वर के बच्चे हैं। सब साथ में बोलेंगे, हम ईश्वर के संतान हैं। बोलिए मेरे साथ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। बोल, तू भी बोल, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। बोल बिटिया, मैं ईश्वर की पुत्री हूँ। मैं ईश्वर की, मुंह खोल के बोलना, इधर उधर नहीं देखना, डरना नहीं। मैं ईश्वर की पुत्री हूँ। मैं ईश्वर की पुत्री हूँ। मैं ईश्वर की पुत्री हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। हम सब यीशु के भाई हैं। हम सब यीशु के बहन हैं। हम सब यीशु के मित्र हैं और हम सब यीशु के शिष्य हैं। हालेलुया। मैं देखो आराम से समझा रहा हूं ताकि ये अपने हृदय के अंदर जाए। हम किसके बच्चे हैं? ईश्वर। हम किसके बच्चे हैं? ईश्वर के। मुंह खोल के बोलो, हम किसके बच्चे हैं? ईश्वर के। हाँ, हमारा भाई कौन है? यीशु। प्रभु यीशु हमारा भाई है। यीशु, प्रभु यीशु हमारा मित्र है। प्रभु यीशु ही हमारा गुरु है। हालेलुया, बराबर है। तो हम उसके शिष्य हैं। सही बात है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो जो प्रभु यीशु हमारे गुरु है, और यहाँ पर जब हम ये अध्याय लेते हैं, ये वाक्य जो ये दृष्टांत हम समझते हैं, इसमें क्या लिखा है? मैं ही सच्चा दाखलता हूं। इसका मतलब मैं जो विश्वासी हूं, जो परमेश्वर का पुत्र हूं, ईश्वर का संतान हूं, प्रभु यीशु का भाई हूं, प्रभु यीशु का मित्र हूं। मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं। सही बात है? सही बात है ना? नहीं? तो अगर मैं जुड़ा हुआ हूं, क्या मैं वाकई ही जुड़ा हुआ हूं या सिर्फ ही बोल रहा हूं कि मैं जुड़ा हुआ हूं, बाकी कोई कार्य नहीं हो रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मैं ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं? और अगर मैं जुड़ा हुआ हूं, क्या मैं फल देने वाला हूं, दे रहा हूं? या मैं बोलता हूं मैं जुड़ा हूं पर फल नहीं दे रहा हूं अभी तक? हाँ, हालेलुया। क्या मुझे प्रभु ने जुड़ा है कि नहीं? प्रभु के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं क्या नहीं? अगर मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्या मैं ईश्वरी कार्य कर रहा हूं? क्या मैं फल दे रहा हूं? क्या मुझे फल देना चाहिए? अभी प्रभु ने वो दाखलता के बारे में बोला है, अंगूर के बागान का एक बात बताया है, अंगूर के पेड़ के बारे में बताया है, और उसके साथ एक जुड़ा हुआ डाली के बारे में। क्योंकि हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, हमें फल देना ही देना है। क्योंकि हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, हमें फल देना ही देना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम वाकई में हम फल दे रहे हैं?
देना चाहिए। ये फल का काम किसका है? फल देने का काम किसका है? वो डाली का है क्या? वो टहना का या ये क्या बोलता है, मैं एक दाग लगा, वो दाग लगा का है या डाली का है? दाग लगा का काम है। तो उसमें आप प्रभु के साथ जुड़े हैं तो आपको फल देना है, वहां पे लिखा है। तो फल देना नहीं देना वो प्रभु का काम है ना। आप कितना फल देगा वो प्रभु, अगर आप सही तरीके से जुड़े हैं तो 100 गुना फल देंगे। देंगे क्या नहीं? तो अगर मैं प्रभु के साथ सही प्रकार से जुड़ा हुआ तो मुझे हर पल हर समय मुझे फल ही फल देना है, हर समय मुझे फल देना है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं वचन लेता हूँ, क्या मैं वो वचन के साथ मन चिंतन करता हूँ? मैं वचन को लेता हूँ, क्या मैं उस वचन ग्रहण करता हूँ? क्या मैं वो वचन पर ध्यान देता हूँ या सिर्फ नाम के लिए मैं वैसा करता हूँ? वचन लेता हूँ, क्या मैं वचन को समझता हूँ? अगर मैं बोलता हूँ मैं यूहन्ना 1:12 में ईश्वर का संतान हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, क्या मैं सही में समझता हूँ मैं कौन हूँ? जो सामर्थ्य प्रभु का हमारे अंदर है, ये पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, उसके द्वारा जो सामर्थ्य मुझे मिला है, क्या मैं उसके अनुसार जी रहा हूँ? हम जाएंगे स्तोत्र ग्रंथ, ये हम फिर से ले लेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 37, साम्स 37 और भजन संहिता 37, 37 है ना, 37 मराठी में 37 है। 37 अध्याय 23 और 24, वचन संख्या 23 और 24। नहीं सॉरी, अध्याय 37 और वाक्य है 23 और 24। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। गति बोला तो मनुष्य की स्पीड। यहाँ पे इंग्लिश में दिया है द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन। बोले जो मनुष्य का जो कदम है ना, जो अच्छे मनुष्य है उसके जो कदम है वो किसके द्वारा हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। दूसरा देखो क्या दिया है, गति भी बोले तो जैसे तेज ना, दूसरा नहीं इसमें मनुष्य की गति बोले तो गति तो रफ्तार हुआ ना, रफ्तार। हाँ, वो भी कोई घोड़ा नहीं है। मनुष्य की रफ्तार किसके द्वारा है? क्या दिया है भाई आपके इसमें? मनुष्य की गति पहले मैं इसमें पढ़ लो, कोई भी एक वाक्य में पढ़ लो। ठीक है। 37 प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है। प्रभु के कृपा से प्रभु के कृपा से मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है। दृढ़ता पूर्वक बिना डरे हुए आगे बढ़ता है। ऐसा है ना? यहाँ पे ये जो वर्स में दिया है, इंग्लिश में दिया है, द स्टेप्स, जो कदम है ना, जो अच्छे आदमी का जो कदम है, सुनिए लिखा है तो लिख के ले लो, लिख लिया क्या आपने? जो अच्छे आदमी है ना, जो प्रभु के साथ जुड़े हुए, जो विश्वासी है, उसके जो कदम है, हालेलुया, जो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जिसका जो कदम है, ओके, द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। बोले तो परमेश्वर ने उसे निर्णय दिया। इंग्लिश में दिया है द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन, अच्छे आदमी का कदम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हुआ है। समझ आया क्या नहीं? पर अच्छे आदमी के जो कदम है वो परमेश्वर के आज्ञा के
अनुसार हुआ है, या ये इंग्लिश में मुझे ये जो ट्रांसलेशन है मैं बता रहा हूं, द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। ओके, तो ये कहां से किससे हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? ईश्वर के, ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड बोले तो प्रभु परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हुआ, ईश्वर के आज्ञा के अनुसार। क्या हमारा जो कदम है, हमारा जो मार्ग है, क्या ईश्वर के आज्ञा के अनुसार है, वचनों के अनुसार है, या हम अपने ही जीवन जी रहे? हालेलुया। समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? अभी देखो, ये जो वचन है ये राजा दाऊद ने लिखा है। ये जो गाना है, ये जो भजन संहिता है, ये राजा दाऊद ने लिखा है। कब लिखा है? पुराने नियम में, पुराने नियम में लिया। सही है कि नहीं? पुराने नियम में जब लिखा था, जब पवित्र आत्मा सिर्फ ऊपर ही ठहरा रहता था, पवित्र आत्मा अंदर नहीं रहता था। ओके, समझ आया क्या नहीं? और अभी नए नियम में क्या हुआ है? क्या हुआ है? अभी हम नए सृष्टि का कैसे बन गए? जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं और हृदय से मानते हैं, मुंह से बोलते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा मिलता है। सही है क्या नहीं? तो अभी ये पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के जाने के बाद क्या ये आता है, जाता है, क्या सिर्फ ठहरा है? क्या हमेशा हमारे साथ है? हमारे साथ। पर ये पुराने नियम में पवित्र आत्मा सिर्फ ऊपर ही ठहरा होगा, क्योंकि उसका कभी कार्य ये नहीं था। पर अभी प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु का सामर्थ्य के द्वारा आज हमें ये बोले ना, अवश्य क्या बोलते हैं, हमारे अंदर। हाँ, ये हमारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या अभी हम आशीर्वादित है क्या नहीं? हाँ, तो अभी वो जो कदम, जो राह, जो पथ पे हमें चलना है, तो हमें किसके राह के अनुसार चलना चाहिए? ईश्वर के मार्ग या ईश्वर के राह के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। सही बात है क्या नहीं? तो मेरा मार्ग जो है, मैं अब तक जी रहा था सांसारिक मोह माया में, या सांसारिक जीवन जी रहा था, मैं अपने अनुसार जी रहा था। ये संसार जैसे मुझे मोड़ रहा है, मुझे ले जा रहा है, वैसे ही मैं जी रहा था। सही है क्या नहीं? पर अभी मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो मेरा मार्ग कौन दिखाना चाहिए? मुझे राह कौन दिखाता है? अभी पवित्र आत्मा। क्या मैं पवित्र आत्मा का बात सुनता हूं? क्या पवित्र आत्मा के वचनों के अनुसार मैं चलता हूं? क्या बाइबल के वचनों के अनुसार हम चलते हैं? क्या हम अभी भी ऐसे राह जी रहे, ऐसे ही जीवन जी रहे? आपके जीवन में अगर परिवर्तन आना है, फिर से बोलो, आपके जीवन में अगर परिवर्तन आना है, तो आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर होना पड़ेगा, जो प्रभु ने हमें दिया है और स्वयं हमारे अंदर है, स्वयं हमारे अंदर है। आपको अगर स्वस्थ जीवन, मस्त जीवन, चंगाई का जीवन, फलवंत जीवन जीना है, तो आपको वचनों के अनुसार जीना पड़ेगा। और प्रभु हमसे हर पल, हर कदम, हर समय हमसे बात करते हैं। प्रभु हमसे हर पल, हर कदम, हर समय हमसे बात करते हैं। अभी क्या हम उनका बात सुनते हैं? क्या हम उनके बात सुनते हैं? क्या हम सही में उनके बात सुनते हैं? अगर मैं प्रभु के बातों के अनुसार, प्रभु जो योजना है हमारे जीवन, उनके अनुसार अगर मैं चलता हूँ, प्रभु के मार्ग के अनुसार मैं चलता हूँ, क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा क्या नहीं आएगा? आना चाहिए क्या नहीं? आना है क्या नहीं? 100% आना चाहिए, 100%। हालेलुया, हालेलुया। पर अब तक मेरे जीवन में परिवर्तन आया नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा होने के बावजूद मेरे जीवन में
ऐसा समस्या है, ऐसे तकलीफें है, मेरे परिवार में इतने तकलीफें है, बीमारी है, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें प्रभु ने लिखा हुआ वादा तो दिया ही है, जो करार जो दिया है, जो लव प्रेम पत्र दिया है, पर हम उसे समझे नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। सही है क्या नहीं? पर अभी जब हम समझ रहे हैं, प्रभु हमें बता रहा है कि हम उसके अनुसार हमारा जीवन जीना चाहिए। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो मेरा जीवन जो बहुत ही अच्छा जीवन प्रभु ने मुझे दिया है, तो ये जीवन मुझे किसके अनुसार जीना चाहिए? प्रभु के अनुसार ही जीना है। क्या वाकई में प्रभु के अनुसार मैं जी रहा हूं? यहां पे क्या दिया है? एक अच्छे आदमी का कदम पवित्र परमेश्वर के शब्दों का अनुसार, ऑर्डर, नियम क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डर बाय द लॉर्ड, आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या मेरा जो कदम है, मेरा जो जीवन है, परमेश्वर के इधर उधर मत देखो, उसको वो चिल्लाएगा, इधर उधर ध्यान मत करो, तो अच्छा है। ऐसे बहुत सारे शोर शराबा, बहुत सारे आवाज आपके जीवन में आता है, उसमें आपको मग्न नहीं होना है। प्रभु का आवाज है, वो बहुत साफ सुथरा रहता है, उस पर ध्यान देना है। दुनिया में बहुत सारे शोर शराबे हैं, दुनिया में बहुत शोर शराबे हैं, और उसके बीच में प्रभु हमसे बात करता है। क्या आपको शोर शराबे में पसंद है, ये मग्न रहना है? शोर शराबा ऐसे पसंद है आपको? शोर शराबा पसंद है या प्रभु के वचन पसंद है आपको? जब प्रभु बात करता है तो आप शोर शराबे में भी जाते हो या आप प्रभु के वचनों के अनुसार आप रह जाते हो? बाइबल कहता है 10,000 आदमी आपके सामने मर जाएंगे, स्तोत्र ग्रंथ 91, 10,000 fall dead beside you, और you will not be harmed, पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ हादसा होने वाला है, यहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या होने वाला है। आपने बहुत सारे देखे, युद्ध होगा, ये होगा, भूकंप आएगा, ये सब चीज तो आने वाला है। पर प्रभु क्या बोलते हैं? उसके बच्चों को कोई भी हानि नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। कब नहीं होगा? जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तभी ना। सही है नहीं? तो जरूरी है हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें प्रभु के साथ हर पल, हर कदम, हर समय जुड़े रहना। मेरा जो कदम है, प्रभु के वचनों का अनुसार मुझे जाना है। मेरा जो कदम है, प्रभु के शब्द, प्रभु की जो वाणी है, उसके अनुसार मुझे जाना है। जब मुझे पता है, जब पवित्र आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर का वचन मेरा साथ है, प्रभु मुझसे बात करता है, क्या मैं ध्यान पूर्वक सुनता हूं, ध्यान लगा के सुनता हूं, या मैं ऐसा ही जी रहा हूं, या मुझे ऐसा ही जीना है? ये जो जिंदगी प्रभु ने हमें दिया है, ये तो वरदान है हमारे लिए। सही है क्या ना? सही है क्या नहीं? ये जो वरदान है, ये वरदान का फायदा लेना है क्या नहीं हमें? तो ये जो वरदान जो प्रभु ने हमें दिया है, ये क्या आपने ऐसे वेस्ट करना है क्या? हाँ, क्या अपना ये व्यर्थ जाना चाहिए क्या ये जीवन? क्या ये जीवन हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? यहाँ पे वचन क्या कहता है? ये अच्छे आदमी का कदम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, बराबर है? क्या लिखा है वहां पर? आपके वाक्य क्या लिखा है आपके बाइबल में? मनुष्य की गति
यहोवा की ओर से यहोवा की ओर से दृढ़ होती है दृढ़ होती है और उसके चलन से चलन से वह प्रसन्न रहता है। वह प्रसन्न रहता है। उसका मतलब मैं अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के शब्द के अनुसार, पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार मैं अपना जीवन जीता हूं, क्या मैं प्रसन्न रहूंगा क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो जीवन मुझे दिया है बहुत ही अच्छा जीवन है, फलवान जीवन है, बहुत ही सुंदर जीवन है। क्या मैं ये जीवन प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु के शब्दों के अनुसार, प्रभु ने जो मुझे मार्ग दिया है उसके अनुसार मैं चल रहा हूं? सही है? क्या ये वचन आपसे बात करता है? क्या प्रभु के शब्द आपके साथ बात करता है? हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो, 24वां वचन क्या दिया है? चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, तो भी वह पड़ा न रह जाएगा। पड़ा नहीं रह जाएगा। वहां पे क्या दे रहे हैं? समय भी ऐसा आ जाएगा आप गिर सकते हो, पर वो क्या लिखा है? वो कभी कभी गिरेगा नहीं, उसे कोई गिरेगा, वो गिरेगा पर वो हर पल गिरेगा नहीं, गिरा नहीं रहेगा, वो उठ जाएगा। और बल देने वाला कौन है? ईश्वर है, ईश्वर है। तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियां आएंगे, हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर, हमने वचन लिया है, अभी जस्ट 10 मिनट हुआ है शुरू करें। वचन हमने स्टार्ट किया है, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 37 अध्याय 37 क्या बोलते हैं 37 को हिंदी में? 37 भजन संहिता अध्याय 37 वाक्य 23 और 24। हालेलुया। 25 भी कुछ अच्छा है, पर पहला 23 और 24 पढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। क्या मैं ये जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, क्या मैं अच्छी तरह से जी रहा हूं, मस्त जी रहा हूं? क्योंकि आज मैं बहुत ही अच्छा जीवन जीना चाहिए। सबसे पहले तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है क्या नहीं है? सबके पास है क्या नहीं? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। दूसरा, हमारे पास लिखा हुआ करारनामा है, लिखा हुआ प्रेम पत्र है, लिखी हुई वाणी है जो हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का रूप दिखाएंगे। और ये प्रभु की लिखी हुई वाणी है मेरे जीवन के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे वंश के लिए। तो मैं हर पल, हर कदम में आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये प्रभु जो स्वयं मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, और वो मुझे सही मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का वचन है, जब मैं लेता हूं, प्रभु का वचन मुझसे बात करता है, मुझे सिखाता है, मुझे समझाता है, मुझे हर एक चुनौतियों से विजय दिलाता है, हर एक समस्याओं से विजय दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए हर पल? मेरा ध्यान कहां रहना है हर पल? क्या जब मैं वचन लेता हूं, मैं बोलता हूं अपने आप को, मैं प्रभु यीशु के साथ हर पल मैं जुड़ा हुआ हूं? हर पल अगर मैं जुड़ा हुआ हूं, मुझे फल देना ही है, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ है तो फल देने वाला प्रभु है, मैं नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, प्रभु के साथ जुड़े रहना है, प्रभु के साथ संबंध बढ़ाते रहना है, प्रभु के प्रेम में डूबे हुए रहना है। ये जो जिंदगी जो प्रभु ने दिया है, प्रेम की जिंदगी जो हमारे पास है, ये जो जिंदगी में हमें जीना है, मस्त जिंदगी है।
पर क्या हम सही में अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मजा कर रहे हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार जी रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे देता है क्लियरली, मेरे पास जो वचन है ये स्तोत्र ग्रंथ 37, Psalms 37, 23, 24, स्टेप्स, अच्छे आदमी के कदम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार है। वह जो अच्छा आदमी कैसा बन रहा है? प्रभु के साथ जुड़े हुए तभी तो अच्छा रहेगा ना। हालेलुया, सही बात है क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? अगर मैं संसार में रहेगा, सांसारिक जीवन में जीना चाहूंगा तो अच्छाई आएगी क्या? सब कपटी मिलेगा, नफरत ही होगा, जलन होगा, गुस्सा रहेगा, यही तो आ जाएगा, यही तो फल है ना। संसार के साथ जुड़े होंगे तो फल क्या मिलेगा? सांसारिक फल रहेगा, गुस्सा, नफरत, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, ये फल है सांसारिक फल। सही है। प्रभु के साथ जुड़ने से फल कैसा मिलना चाहिए? वचन पता है आपको, वचन पता है। इसके बाद हम जाएंगे वहां पर, गलातिया का पुस्तक 5:22 है। इसमें प्रभु फल के बारे में बताता है, जो फल हम उत्पन्न करना चाहिए। जैसे वो दाग लता के साथ जो जुड़ा हुआ डाली है वो क्या देगा? फल देगा। क्या देगा? अंगूरी देगा ना, अंगूरी देगा ना। वैसे मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ, तो मेरा फल क्या रहना चाहिए? ये जो फल है ना हमारे जीवन में दिखता है। फिर से मैं बोलता हूं, ये जो फल है हमारे जीवन में प्रेम दिखता है क्या नहीं? अगर आप प्रेम है, प्रेम से व्यवहार करेंगे। अगर कोई आपको नफरत करेगा तो आप प्रेम से ही व्यवहार करेगा। सही है, ये फल दिखता है। पर हम वो प्रेम जो फल है ना, उसको बोलते हैं ना, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम मेजर नहीं कर सकते। उसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, कैसा बोल सकते हैं? उसको नाप नहीं पा सकते। इतना है, बहुतायक है, बहुत अच्छे, इतना बहुतायक है कि हम नाप नहीं कर सकते, नाप नहीं ले सकते, नाप नहीं ले सकते। हम जाएंगे गलातिया का पुस्तक में, फल के बारे में भी देखेंगे क्या क्या फल हमें उत्पन्न करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा है तो मुझे ये फल लेना है। अभी मैं संसार के साथ जुड़ा हूं, उसके लिए मेरा फल गलत है। पर वहां से बदलते हुए, क्योंकि मैं अब प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, मेरा फल कैसा उत्पन्न होता है, मेरे जो डाली में प्रभु के साथ जुड़ा है, मेरे जीवन में कैसा फल उत्पन्न होता है, कौन सा फल उत्पन्न होना है, ये मुझे देखना। यहाँ पे क्या लिखा है? ईसाया का पुस्तक स्तोत्र ग्रंथ में 37 में 23 और 24 में, एक अच्छे आदमी का कदम, एक अच्छे आदमी के कदम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार है। हालेलुया। अब मैं वो वाक्य को मैं बदलता हूं, लिखना है तो लिख लीजिए। एक अच्छे आदमी का कदम, इंग्लिश में दिया है, द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। अच्छे आदमी का कदम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार है। अच्छे आदमी का कदम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार है। देखिए क्या इंग्लिश में आगे मैं अपने आप को ये बोलता हूं, क्योंकि वो तो पुराने नियम में दिया, पर अभी मैं धार्मिक हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं। मैं लिखता हूं, मैं अपने आप से बोलता हूं ये, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? एक अच्छे आदमी का कदम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार है।
एक अच्छे आदमी का कदम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार है, और क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है, वो मुझे हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है, वो मुझे हर पल हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं, और मैं हर जगह हर समय और मैं हर जगह हर समय सही राह पर हूं। सही है ना? हालेलुया, सही मार्ग पर हूं। इंग्लिश में बोलता हूं, द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड, and because the Holy Spirit is in me, He is guiding my steps. इसके द्वारा so I am always in the right place and at the right time. इसलिए मैं हर पल हर जगह और हर समय सही जगह पे हूं। सही है क्या? राइट? अभी यहाँ पर मार्गदर्शन देने वाला कौन है? मार्गदर्शन देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। क्यों है? क्योंकि वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये मेरे साथ हर पल हर समय जुड़ा हुआ है। अभी ये जो हमारे वॉरियर्स है, ये जो हमारे योद्धा है, ये जा रहे हैं गांव में, अलग अलग गांव में जाके यहाँ पे सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु की वाणी कर रहे हैं, वो अपने अनुभव दे रहे हैं, वो अपने गवाहियां दे रहे हैं, और वहां पे जा रहे हैं और वहां पे देख रहे हैं बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार। ये क्या उनके द्वारा हो रहा है? ये पवित्र आत्मा जो उनके अंदर है, परमेश्वर का वचन उनके अंदर है, उसके द्वारा हो रहा है। पवित्र आत्मा सही है क्या नहीं? सही। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो वचन लिया है, सही है क्या नहीं? वचन हमारे में लागू होता है क्या नहीं? और ये मेरे जिंदगी में, हम सबके जिंदगी में ये वचन लागू होता है। इसलिए मैंने आपको लिखाया ताकि आप ये वचन ले लो आपके जीवन में। देखो आपको, और ये हर दिन बोलते रहो। ये मैंने आसान से लिखा के लिया है। हालेलुया, मैं आपको आसान से लिखा दिया है ताकि आप जब ये वचन पढ़ते हो, बोलते हो और उस पर मनन चिंतन करते हो, तो आपको कल्पना है कि प्रभु आप हर पल हर कदम पर मेरे साथ हैं, और प्रभु के वचन के अनुसार मेरा कदम बढ़ रहा है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अगर मैं प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वाणी के अनुसार, प्रभु के आज्ञा बोलते, जो उसने क्या बोला, ऑर्डर बोला, तो आज्ञा के अनुसार मैं मेरा कदम बढ़ाता हूं। हालेलुया। तो मैं जो कोई गड्ढा वगैरह हो गया, कोई समस्या होगा, कोई तूफान आएगा, उसमें मैं फिर जाएगा क्या, फंस जाऊंगा क्या? नहीं। वहां से प्रभु हमें हर पल हर कदम में हमें सावधान कर देगा, हमें हर एक समस्या से वो निकाल देगा। इसलिए हमें, अभी आपकी मिनिस्ट्री है, आप लोग सब अपनी मिनिस्ट्री है, सबकी अपनी अपनी मिनिस्ट्री है, आप बोलो या ना बोलो, मैं तो आपको बताता हूं, आप करें या ना करें वो आपकी खुशी है। प्रभु यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, प्रभु कभी जोर जबरदस्ती करता नहीं। पर मुझे, मेरे जीवन में प्रभु ने इतना अच्छा किया है कि मैं अपने लिए रख सकता हूं क्या? हाँ, जो वरदान मुझे दिया है, क्या अपने लिए खुद रख सकता हूं क्या? नहीं। जो प्रभु ने मुझे दिया है, मुझे जाना है और दूसरों को बांटना है। और प्रभु क्या बोलता है? जो अच्छे आदमी है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसका क्या है? वो क्या बोल रहा है? उसके हर कदम को मेरे अनुसार अगर वो चलता है
तो मैं उसको सुरक्षा देता हूँ। हर कदम में आपके जीवन में आप देखोगे कोई ना कोई चुनौतियां आएगी, आने वाली, ऐसा का नहीं है कि नहीं आने वाली, आने वाली। पर प्रभु के मार्ग के अनुसार अगर आप चलते हो, अगर आपको पता है आगे कोई समस्या आने वाली है, प्रभु उस समस्या को एकदम आसानी से निकाल देगा, एकदम आसानी से निकाल देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा इतना बड़ा दुर्घटना होने वाला था मेरे या मेरे परिवार के लिए, और प्रभु ने उसे साफ कर दिया, उसको निकाल बाहर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे समस्या में ध्यान नहीं देना है। मेरे जीवन में समस्या आने वाले, जब तक हम जी रहे हैं कोई ना कोई तो समस्या आने वाला है, सही है कि नहीं? क्या मुझे समस्या पे ध्यान देना है? क्या मुझे प्रभु पे ध्यान देना है? जब मैं प्रभु पे ध्यान देता है तो प्रभु हर एक समस्या का समाधान देता है या हल देता है। ये तो अच्छा है, समस्या का समाधान देता है। तो प्रभु मेरे साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है, तो समस्या का समाधान तो मिला ही मिला है। मुझे क्या टेंशन लेना चाहिए? हर एक कदम में जब मैं सोचता हूं प्रभु यहाँ पे, जब मैं पुलपिट पर आता हूँ, यहाँ पर आके प्रचार करना है, प्रभु 2 घंटा 2.5 घंटा प्रचार करना है, क्या पढ़ाऊं मैं, क्या पढ़ाऊं? पर जब मैं अपना होमवर्क करता हूं, प्रभु मुझे सिखाता है। जब मैं यहाँ आता हूं और मैं जब प्रभु पे निर्भर होता है, प्रभु बहुत सरल बना देता है, बहुत सरल बनाता है। और यहाँ पे 2-2.5 घंटा हम जो प्रवचन करते हैं एकदम आसानी से निकल जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। ये मेरा अपना सामर्थ्य नहीं है, प्रभु का अनुग्रह है, उसके द्वारा मैं यहाँ पे 2 घंटा 2.5 घंटा प्रचार कर सकता हूँ। मेरे खुद से मैं 10 मिनट से 15 मिनट तक ज्यादा नहीं बोल सकता, ज्यादा से ज्यादा। पर जो अनुग्रह मेरे अंदर है, जो सामर्थ्य मेरे अंदर है, जो पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, अगर मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर रहता हूँ, उसके अनुसार मैं करता हूँ, प्रभु मुझे हर पल कुछ ना कुछ प्रकाशन देता रहता है। हर पल कुछ ना कुछ प्रकाशन देता है। अभी आप सोचो, अभी हम 6 दिन से एक ही टॉपिक पे है, बराबर है, एक ही टॉपिक पे है ना। अभी वो जाएंगे योहाना का पुस्तक 15:1 पे, हम कहां पे गया? 1, 2, 3 वाक्य ही पढ़े अब तक, 17वां वाक्य तक है, बराबर। पर वहां पे जब हम पढ़ रहे हैं, प्रभु कुछ ना कुछ नया प्रकाशन देता है, नया वचन देता है, अच्छी गवाही देते हैं, नए दृष्टांत देते हैं और सरल तरीके से, आसान तरीके से, अच्छा उदाहरणों से हमें सिखाता है। क्या ये आसान हो रहा है क्या? नहीं, बहुत ही आसान हो रहा है क्या? नहीं। पर अगर मैं बोलता हूं प्रभु आज मुझे यही एक टॉपिक लेना है, मुझे सिखा दो, यही खाली इस पे निर्भर रहूंगा, आया मैंने जो पढ़ा है ये आके लिया, कितना देर लगेगा ये पढ़ने को और सिखाने को? 10 या 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। पर मैं जब प्रभु पे निर्भर रहता हूँ, प्रभु मुझे सिखाओ, इसके अलग अलग उदाहरण देते हुए, अलग अलग वचने देते हुए, अलग अलग वादा देते हुए मुझे सिखाओ, उसको मुझे अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ सिखाओ। तो प्रभु क्या करता है? हर कदम पे मुझे नया प्रकाशन देता है, नया प्रकाशन देता है। और यही तो मुझे सीखना है। क्यों? मैं अपने आप पर निर्भर नहीं हूं। हर पल में क्या, मेरा हर कदम प्रभु के अनुसार है, मैं प्रभु पर निर्भर हूं, हर कदम में प्रभु पे निर्भर हूं। यही तो मजा है, यही तो आनंद है। तो कुछ ना कुछ नया ही देता जाता है, अच्छा उदाहरण, अचानक कुछ नया गवाही सुना याद दिला देता है, अरे ये वचन के द्वारा ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्या होता है? उससे लोगों का प्रोत्साहन होता है, वचन के द्वारा लोगों के जिंदगी में बदल आता है। गवाहियों के द्वारा प्रभु जो गवाही देता है उसके द्वारा आपको प्रोत्साहन मिलता है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो प्रभु हमसे हर पल बात करता है। क्या मैं प्रभु के वचन के अनुसार या प्रभु के ऊपर ध्यान लगा के रहता हूं? हालेलुया, हालेलुया। मुझे हर कदम, हर पल, हर समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर ही निर्भर
मुझे हर कदम, हर पल, हर समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर ही निर्भर रहना चाहिए। अगर मेरी जिंदगी, मुझे फलवंत जिंदगी जीना है, अच्छी जिंदगी जीना है, समृद्ध जिंदगी जीना है, सफल जिंदगी जीना है, तो मुझे क्या करना है? प्रभु के वचन के अनुसार ही मुझे ये रहना है, उस पर ही निर्भर रहना है। तब तो मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे और फिर से 23 और 24। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन उनके बिहेवियर, आचरण क्योंकि हर एक शब्द में अलग अलग ये मीनिंग है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और उसके चलन के द्वारा, इंग्लिश में जानते हैं, तो मुझे हर पल क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए या प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए? क्या मैं अपने आप पर निर्भर हूं, क्या प्रभु पे निर्भर हूं? हालेलुया, हालेलुया। ओके, द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर डायरेक्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड। मैं एम्प्लीफाइड वर्जन पढ़ रहा हूं इंग्लिश में। और द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन are directed and established by the Lord when he delights in his ways and he busies himself with his every steps. Hallelujah. क्या लिखा है? When he delights, जब वो बोलता है ना आनंदित रहता है, डिलाइट, प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब मैं प्रभु के साथ है, क्या मैं प्रसन्न हूं, क्या नहीं? हालेलुया। जब छोटा बच्चा अपने माँ के साथ रहता है, वो ज्यादा प्रसन्न रहता है क्या नहीं? हर पल प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ के छाया में सुरक्षा है और उसको पता है कोई चीज की मुझे डर नहीं है, कोई चीज की चिंता नहीं है। तो अगर मेरा जो परम पिता है वो मेरा माता पिता है, तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए क्या नहीं? डिलाइट करना चाहिए क्या नहीं? हर पल हम आनंदित रहना चाहिए क्या नहीं? खुशहाल रहना चाहिए क्या नहीं? क्या प्रभु आप मेरे साथ है? हर कदम में आप मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अभी तो ये तो पुराने नियम में दिया हुआ, राजा दाऊद ने लिखा हुआ है। हम तो अभी नए करार में पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, उससे द्वारा मुझे हर एक कदम में मार्ग देता है, मार्गदर्शन देता है। सही बात है क्या नहीं? रास्ता दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। 24वां क्या दिया था? दो ही फॉल्स he shall not be utterly cast down. अगर वो गिरता है, जब मनुष्य गिरता है, वो कभी वो जिंदगी भर नहीं गिरेगा, प्रभु से उठा लेगा। हालेलुया। For the Lord grasps his hand. प्रभु उसका हाथ थाम लेता है। In support and holds him. इसका मतलब प्रभु के, अगर आप प्रभु के कदम में, अच्छे कदम में चलते हैं, प्रभु के वचनों के कदम अनुसार चलते हैं, तो क्या कर रहा है? प्रभु जो है हर पल, हर समय हमें उसका हाथ बढ़ाते हुए हमें थामता है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा जो छोटा है, आप देखिए छोटे बच्चे 2 या 3 साल के, अब देखोगे हर पल अपने माँ के और या पिता के हाथ पकड़ के चलेंगे। सही है नहीं? सही है नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु के बच्चे हैं, क्या हमें प्रभु का हाथ थामे चलना है क्या नहीं? हर पल,
क्या मैं कल्पना करता हूं प्रभु आप मेरे साथ हैं, हर कदम में मैं आपका हाथ थामा हुआ चलता हूं, हर मोड़ में मुझे जब भी कोई चुनौती आती है मैं नहीं डरता हूं, कोई भी समस्या आता है, कभी मैं गिर जाता हूं, कोई पहाड़ आता है या कोई तूफान आ जाता है मेरे जीवन में, पर मैं वहां पे गिरा नहीं रहूंगा क्योंकि आप मेरा हाथ थाम कर मुझे उठा लेता है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो प्रभु जो मेरे साथ है हर पल हर समय, कोई भी जो तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए, कोई भी समस्या आए, आपको उस चीज की चिंता नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आपको उस चीज की चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रभु आपको तुरंत ही उठा लेता है। प्रभु हमें तुरंत ही उठा लेता है। तो हमें खुश रहना चाहिए, हमें आनंदित रहना चाहिए। प्रभु हमारे साथ है। बच्चा जब चलता है थोड़ा दौड़ता है, देखा क्या, जब सीखता है तो क्या करता है, गिर जाता है, पर वो टेंशन लेता है, तुरंत उड़ जाता है और माँ का हाथ थाम लेता है। सही का नहीं? सही का नहीं? तो हम भी हमारे जीवन में गिरेंगे। हालेलुया। पर प्रभु हमें गिरने नहीं देगा ज्यादा देर, तुरंत ही उसको उठा लेगा हमें, वो उसका हाथ आगे बढ़ाता हुआ हमें उठा लेगा। और हमें हर पल याद रखना है या याद दिलाना है अपने आप को, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है, हर कदम में आप मेरे साथ है, और आपके द्वारा मैं जो भी कार्य करूंगा वहां तो मैं कभी भी नापास नहीं होऊंगा, मैं तो हर पल में विजयी होऊंगा। मैं हारूंगा नहीं। प्रभु मेरे साथ है, क्या मैं हारूंगा? हारूंगा नहीं। मुझे विजय ही विजय होना है और हर दिन बोलना है प्रभु आप मेरे साथ है और मैं विजय हूं। लिख के ले लो, प्रभु पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है और मैं हर पल विजय हूं। प्रभु पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है। ऐसा लिखो, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है और आज से मैं हर पल हर कदम में विजय हूं। अच्छा है ना? ऐसा लिखने में अच्छा है। प्रभु पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है। थैंक यू होली स्पिरिट दैट यू आर देयर विद मी, एंड नाउ in every step I am victorious। हम हर पल हर कदम में हम विजयी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी आपने कोई दौड़ देखा है क्या? दौड़ देखा है? ये तो आप स्पोर्ट्स में स्कूल में होते हैं, दौड़ होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, 1500 मीटर उतना होता है। 42 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? बड़ा किलोमीटर बड़ा भी होता है। 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर होता है। स्कूल में होता है? नहीं, स्कूल में नहीं होता है। स्कूल में नहीं होता है, ये मैं बताना चाहता था। मुझे पता नहीं, बड़े बड़े अभी गांव में होता रहेगा, पर शहर में क्योंकि जगह नहीं होने के कारण हमने बड़े बड़े ऐसे ये नहीं देखे, बड़े बड़े रेस नहीं देखे। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं रेस को? दौड़ नहीं देखे, बड़े बड़े दौड़ नहीं देखे। पर मुंबई में ना साल में 2 बार शायद रहते हैं कि 1 बार रहता है मैराथन रेस होता है। मैराथन रेस होता है कुछ 40 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 42 ना, 42 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है। तो साल में 1 या 2 बार होता है। वहां पर दूर दूर से, दूर देश से लोग आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज दौड़ भागने वाले, जो दौड़ रेस धावक जो दौड़ लेने वाले वो आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, बाहर देश से आते हैं, यूरोप से आते हैं, यूएस से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, केनिया वगैरह से। केनिया के जो धावक है, जो दौड़ लेने वाले, वो वन ऑफ द बेस्ट है। क्यों? वहां पे केनिया में, अफ्रीका में ज्यादातर पहाड़ी जो जगह है, पहाड़ी इलाका है। हालेलुया, पहाड़ी इलाका है। अभी वहां पे वे जाते हैं और दौड़ लगाते हैं।
अभी कभी आपने देखा है वहां पे जो आते हैं दौड़ के लिए, रेस के लिए आते हैं, मैराथन के लिए, वहां पे कोई नया खिलाड़ी दिखेगा क्या आपको? बोले कभी किसने कभी दौड़ ही नहीं लगाया, वो आके उधर खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर आप देखोगे इंटरनेशनल जो खिलाड़ी है वहां पर आते हैं, स्पेशली जो अफ्रीका के जो लोग हैं। अभी आप सोचो केनिया, युगांडा, वो जो भी है नाइजीरिया, ये जो कंट्री के, क्या वे लोग अमीर लोग हैं? गरीब है कि बहुत गरीब है? बहुत ही ज्यादा गरीब है, बहुत ही ज्यादा गरीब है। पर उनको एक जुनून है कि हमें ये मैराथन जीतना है। अभी वहां से तकरीबन अफ्रीका से तकरीबन जब आप मैराथन के लिए आते हैं, तकरीबन मुझे लगता है 50 से 100 लोग आते हैं, 100 से भी अधिक होगा। मैं उदाहरण देता हूं, तो अगर 100 से अधिक आते हैं, 100 से अधिक यहाँ पे दौड़ के लिए आते हैं, यूरोप से आते हैं, यूएस से आते हैं, अलग अलग गल्फ कंट्री से आते हैं, इंडिया से बहुत सारे, एशिया से बहुत सारे आते हैं, तो तकरीबन 1000 के आसपास होते हैं दौड़ के लिए। तो 1000 जो लोग दौड़ते हैं, क्या 1000 के 1000 ही जीत जाते हैं क्या? नहीं, उसमें जीतने वाले कौन है? 3 जान को देते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाता है, बराबर है। उसमें कैश प्राइज होता है, बड़ा सा ट्रॉफी है और अच्छा बड़ा कैश प्राइज होता है, क्योंकि मैराथन होता है। ऐसे बहुत जगह पे मैराथन होते हैं, ये लोग जाते हैं, दौड़ते हैं सब जगह पे। इंडिया में कहा कई जगह पे है, कई स्टेट में है ये मैराथन होता है। मुझे पता है बॉम्बे में और पुणे में भी होता है, दिल्ली में होता है, ये इतना मुझे पता है, और दूसरे स्टेट में भी होता है, दूसरे सिटी में भी होता है। अभी आप सोचो, ये लोग आते हैं, भाग लेते हैं यहाँ पर। अभी केनिया से यहाँ पर आना या यूएस से आना या गल्फ कंट्रीज में आना क्या फ्री है क्या? नहीं, पैसा लगा के आते हैं क्या? इनको कोई स्पॉन्सर करता है क्या? नहीं, स्पॉन्सर करता है नहीं। आप अफ्रीका में देखेंगे तो उनको यहाँ पे 2 वक्त की खाना रोटी भी बराबर होती है। वे अपने खेत खलियान क्या क्या करते हुए उन लोग सब कुछ बेचते हुए अपना टिकट का बंदोबस्त करते हैं, क्या बोलते हैं, टिकट का प्रबंध करता है, टिकट का प्रबंध करता है। हालेलुया। हम ये जो दौड़ के लिए जाते हैं, जो भाई जो बहनें हैं जो दौड़ के लिए जाते हैं, आपको लगता है कि ये 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर की दौड़ है, वो एक ही दिन में प्रैक्टिस किया और एक दिन में हो गया? नहीं, बहुत दिनों से, पूरा जिंदगी, मुझे तो लगता है सालों प्रैक्टिस है, सालों से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सालों से मेहनत करते हैं। सवेरे उठेंगे, 3-3 घंटे का दौड़ रहता है, पहाड़ी दौड़ हम लोग भागते हैं। हमारे यहाँ पे तो रोड अच्छे हैं, रास्ते अच्छे हैं, ये सब अपने लिए अच्छा है। पर आप अगर अफ्रीकन देश में जाओगे, वहां पे सड़कें नहीं है, बहुत सारे हैं तो पहाड़ी रास्ते हैं, उबड़ खबड़ है, पथरीले रास्ते हैं, और उनके पास अभी आप सोचो इतने कोई रेस नहीं है, उनके जूते भी रहेंगे, आप देखोगे तो आप सोचोगे कितनी गरीबी है वहां। पर उन लोग के पास उनके पास एक क्या है, एक जुनून है। क्या है वो? जुनून। क्या है? जुनून। जुनून है, बोलो जुनून है, जुनून है, जुनून है। जुनून। अगर वो जो दौड़ लेने वाला, जो रेस पे जाने वाला, वो इंसान को एक जुनून है, कभी ना कभी मैं एक ट्रॉफी जीतूंगा, कभी ना कभी मैं अव्वल आऊंगा। हालेलुया। जब मैं अव्वल आऊंगा तो ना केवल मुझे एक अच्छी ट्रॉफी मिलेगी, बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, ढेर सारे पैसे मिलेंगे, और गवर्नमेंट जब ट्रॉफी लेके आता है, वो गवर्नमेंट उसको अच्छा सम्मान भी करता है, बहुत कुछ अच्छा देता है। तो वो जब ट्रॉफी मिलने के बाद, इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में अक्सर तुम्हारा पैसा डालो, सब कुछ करो, जब तुम जीतते हैं उसके बाद तुमको गवर्नमेंट सम्मान करता है। स्टेट वाले तुमको 5-10 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, घर देंगे, बंगला देंगे, फिर अब तक देश देगा, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा। यहाँ पे इंडिया में ऐसा होता है, पर चाइना में अलग होता है। चाइना में ना स्कूल ऐसा बनाया है, वहां पे तो बच्चों को सब फ्री सुविधा है, स्पेशली उन लोग को ट्रेनिंग के लिए, एक स्पोर्ट्स के लिए बड़ा सा ग्राउंड, सब कुछ सुविधा दिया है, सब फैसिलिटीज दिया जाता है, और वो भी मुफ्त रहता है। तो सिर्फ तुम अपने बच्चों को वहां पे पहुंचाना है, और बच्चे का पूरा देखभाल, सब जो खाना पीना रहना सब कुछ का
A to Z वहां पे प्रबंध करता है। पर हमारे देश में नहीं, अफ्रीका में तो उससे भी बदतर है, ऐसे जो एशियन कंट्री में उससे भी बदतर है। हालेलुया। पर क्या है, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास एक जुनून है, क्या मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। ये तो इनके पास जुनून है, क्या है कि कभी ना कभी ये अव्वल आएगा, कभी ना कभी इनको गोल्ड मेडल मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगा, इनको प्राइज मिलेगा। तो प्रभु हमें यहाँ पर ये सिखाता है, इनके पास तो ये जुनून है कि कभी ना कभी इनको ट्रॉफी मिलेगा। हमारे पास जुनून होना चाहिए कि प्रभु स्वयं हमारे अंदर है, प्रभु स्वयं हमारे अंदर है, प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है, प्रभु की चंगाई हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। क्या हमारे पास ये जुनून है? क्या हम ठंडे क्रिस्ती है? समझ आएगा नहीं? अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम विश्वासी है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम अद्भुत कार्य कर सकते हैं, तो ये जुनून होना चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ करना है प्रभु, मुझे कुछ करना है प्रभु, मुझे इस्तेमाल करो आपके राज्य के लिए, मुझे कुछ ना कुछ करना है आपके लिए, मुझे आपका राज्य बनाना है। ये मेरा जुनून होना चाहिए। क्या ये मेरा जुनून है? क्या हम ठंडे क्रिस्ती है? हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो बहन को देखता हूँ, क्योंकि मैं वो बहन मेरे अभी रोज सामने दिख रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सिस्टर राखी जो है बहन, हमारी जो राखी बहन है, जो राम भाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सवेरे आते हैं, सवेरे सवेरे। अभी वो गए हमारे सिस्टर गौरी के साथ और दूसरे गांव में, रांची के कोने में गए। हालेलुया। सवेरे उठ के आते हैं, लेट रात को जाते हैं। मुझे पता है आप लोग यहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं। देखो मैं आपका ऊपर नीचे तुलना नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है उनके द्वारा। क्या हो रहा है आप लोगों को मैं देखता हूँ, आप लोग सवेरे उठ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दूसरे का सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो किसको पता भी नहीं है। सब कुछ ऑर्गेनाइज करके बहुत आसान हो गया है। हम आ रहे हैं, हमको लग रहा है सब कुछ आसान है, आया प्रचार किया, हमने बोले तो कोई प्रेम जो बीमार है उनके ऊपर प्रार्थना कर दिया, अब हमारा काम हो गया। पर क्या है, दूसरे लोगों क्या है, ये जो जुनून वाले हैं ना, ये मुझे लगता है ये लंबे रेस के घोड़े होता है ना, ये लंबे रेस के घोड़े होना चाहिए, जो सिर्फ दौड़ना जानते हैं। मेरा जिंदगी दौड़ना है, मुझे कुछ करना है, ये मेरा जुनून है, मुझे प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना है। जो घोड़ा रहता है ना, वो बोलता नहीं कि मैं बूढ़ा हुआ हूं। हाँ, वो एक कहावत है ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो गुलंडी मारना छोड़ता नहीं है। सही बात है क्या नहीं? देखो मैं उदाहरण ऐसा दे रहा हूं, मैं बंदर आपका तुलना नहीं कर रहा हूं या अपना तुलना नहीं कर रहा हूं। वो क्या मैं बोलना चाहता हूं, बंदर कितना भी बूढ़ा हो वो क्या करता है, गुलंडी तो मारता ही है ना। सही है क्या नहीं? क्योंकि ये उसका स्वभाव है, वो इनबिल्ट है, एक इनबिल्ट है उसके अंदर। हालेलुया। मछली जो है पानी के अंदर डाला है, उसके अंदर वो क्या करेगा, तैरेगा, वो उसका स्वभाव है, वो इनबिल्ट है उसके अंदर। वैसा ही जो पक्षी है जो उड़ता है, ऊपर उड़ता है, उसको कुछ मेहनत करना नहीं है, उसके अंदर वो इनबिल्ट है। क्या है वो? हमारे अंदर, उनके अंदर है वो। वैसे पवित्र आत्मा हम जो विश्वासी है, हम जो भाई बहन है, सबके अंदर है क्या नहीं? इनबिल्ट है क्या नहीं? जुड़े हुए है क्या नहीं? तो हमें वैसा रहना चाहिए क्या? ठंडे की स्थिति। क्या हम सब अद्भुत है क्या नहीं? पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए, हमारा कार्य बड़ा होना चाहिए क्या नहीं? हम भी एक लंबे रेस के घोड़े हैं क्या नहीं? हालेलुया। जब वो अफ्रीका के जो आते हैं, लोग आते हैं या दूर दूर से आते हैं, दूर देश से, उनको देखेंगे दिखने में हड्डी दिखते हैं, पतले से रहते हैं, ऐसा लगता है उसको बराबर पोषण दिया, उसको खाना नहीं दिया। अरे देखा है क्या नहीं? देखा है क्या नहीं? पर जब वो दौड़ते हैं
30-30, 40 किलोमीटर दौड़ते हैं, उनको देखने लायक होता है। उनको देख के हम बहुत सारे प्रोत्साहित होते हैं कि नहीं होते हैं। क्या उन्होंने दौड़ के लिए आए, क्या उन्होंने परिश्रम किया है क्या नहीं, मेहनत किया है क्या नहीं, हाँ उनकी तपस्या बड़ी है क्या नहीं, बहुत बड़ी तपस्या है। उन्होंने सालों साल मेहनत किया, दौड़ रहे हैं, अपने घर खेती सब बेच के उन लोग जाते हैं मैराथन के लिए। यहाँ से एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि वे कुछ ना कुछ हासिल करें, कुछ ना कुछ हासिल, ये जुनून है उनमें। और मैं जो प्रभु का पुत्र हूं, प्रभु का बच्चा हूं, ये जुनून मेरे अंदर है, ये इनबिल्ट है। मुझे जाना है, मुझे बोलना नहीं होता अरे जा भाई तू इधर ये कर वो कर, नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये हमारी बहन को मैं बोलता हूं, मैंने आपको बोला कि आप गांव में जाके प्रचार करो, हाँ मैंने आप लोगों को बोला है कि गांव में जाके प्रचार करो, या ब्रदर जॉनसन ने या सिस्टर संजीना ने आपसे कहा? ये तो आपको जुनून आ गया है, ये आपके अंदर अभी इनबिल्ड हुआ है। ये जो आपको आशीष मिला है, जो प्रेम मिला है, वो कूट कूट कर भरा हुआ है। ये आप अंदर नहीं रख सकते हो, आप अंदर रखो बेचैन हो जाएंगे। कुछ दिन आप घर बैठे हो देखो बेचैन हो जाएंगे। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि ये अंदर कूट कूट के प्रभु का प्रेम भरा है। ये जुनून जो पैदा किया है, जो जुनून है हमारे अंदर, इसको बोले ना वेस्ट मत करो। जाना है, छोटा छोटा कार्य करो। आपको प्रचार नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे अलग काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, जो बीमार है उनको देखभाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो बिटिया है, जो आते हैं यहाँ पर, जो सोए हुए, जो बीमार है, यहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री शुरू करना है। अभी यहाँ पे ये 2 बच्चे आए, कितने लोग रोज उनके ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं बताओ तो? हाथ ऊपर करो बस 2-3, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, थोड़े लोग अभी हाथ ऊपर आ रहे हैं। मिनिस्ट्री तो यहाँ पर है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हमारे जो बिटिया है उनको आप प्रोत्साहन करो। आप प्रभु के बच्चे, आप चंगे हो गए, प्रभु का आशीष आपके ऊपर है, प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर है, प्रभु ने आपको स्वस्थ कर दिया, मस्त किया, तंदुरुस्त किया है। हाथ रखो, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालो। प्रैक्टिस यहाँ से ही होता है, प्रैक्टिस घर से ही होता है। और ये यहाँ पर ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर। अभी जो आते हैं वो अफ्रीका से और वो मैराथन के लिए आते हैं, वो क्या यहाँ पे शहर में आकर ट्रेन करते हैं कि गांव जंगल में भाग रहे हैं? उनका ट्रेनिंग वहां पे अपने घर में है, वहां पे वो मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं मैराथन में। हमें क्या करना है? जब हमें यहाँ पे मौका मिला है, 15, 16, 17 दिन से हम यहाँ पर है, तो हमारा समय क्या वेस्ट करना है? आपके पास मोबाइल है, कितने लोग बीमार रहे अपने परिवार में, फोन करो, पूछो उनको, वचन दो, वचन साथ में बोलते रहो, वचन उनको साथ में बोलते रहो। आप उनको बोलो बोलने को। देखो वचनों के द्वारा कैसे परिवर्तन आएगा, कैसे वचन के द्वारा आप देखोगे उनकी छंगाई हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। मैं आपको मैं एक गवाही बता रहा हूं, सुना रहा हूं। कल मैं वीडियो देख रहा था, हमारे गुरु है जो ब्रदर जॉनसन का प्रचार चल रहा था। हम घर पे गए, रात को खाना वाना पकाए, खाना खाते समय वो वीडियो चल रहा था। और कंचन नगर में ब्रदर हमारे प्रचार कर रहे थे। तो प्रचार करते करते वहां पर एक गवाही आ गई। गवाही बोले तो जो हमारी जो बिटिया है तो उसको बुलाया गया, जो आत्मिक बिटिया है उसको बुलाया गया। तो वहां पर उसके तजुर्बे के बारे में, वो कैसी चंगी होगी, उसकी क्या हालत थी, वो मरने वाली थी, वहां से प्रभु ने उसको बचा लिया। वहां से वो 3 महीने वो अपना बाइबल स्टडी के लिए हमारे आई, मंगलुरु में आके 3 महीने वहां पे बिताई। हालेलुया। जब वो आई उसमें चेंजेस आ गई। पर जब वो नहीं, उससे पहले वो हमारे यहाँ थे, हम वहां गए थे, हम छत्तीसगढ़ गए थे। छत्तीसगढ़ में हमारे साथ थी, तो हमारे साथ थी वहां पर। और वहां पर जब उसकी हालत खराब थी, वो बहुत बीमार थी, वो कुछ भी खाती थी वो पचता नहीं था। जब खाई तो उसको कम से कम 15-20 मिनट एक जमीन पे ही बैठना था। अगर वहां से उठ के कुछ काम करेगी, जो भी खाया वो निकाल लेती थी। उसकी ऐसी हालत थी।
पर जब हम छत्तीसगढ़ जाते थे तो छत्तीसगढ़ में हमारे साथ वो सब जगह पे जाते थे और वो हमारे साथ गाड़ी में रहते थे और वो हमारे साथ ही मेरी बीवी के साथ वो बात करेगी तो उसको बीवी को बताई कि ऐसा समस्या वैसा है समस्या हमारा, तो उसको वो वचन दिया था मैंने 1 Corinथ 12:27। तो हम हर पल वो बात कर रहे थे, हर पल वो वचन बोल रहे थे, प्रचार हो रहा था, वो आके प्रचार सुन रही थी। फिर गाड़ी में हम जा रहे थे यहाँ वहां, तो गाड़ी में जब जा रहे थे तो हम इर्द गिर्द बात नहीं कर रहे थे, हम सब वचन ले रहे थे। वो ले रही थी वो वचन के साथ बात कर रही थी, एक ही वचन ले रही थी, वचन की घोषणा कर रही थी। और जैसे वो 6-7 दिन, वो 15 दिन हमारे साथ था, पूरे दिन हमारे साथ थी, वो एक बार भी उल्टी नहीं की। और अगर वो कुछ खाती थी पहले तो उल्टियां करती, तो उसको पछता नहीं था, उसका बदन और शरीर नहीं ये करता था, उसकी इतनी हालत खराब थी। वहां से वो चंगी हो गई। जब वो चंगी हो गई और उसने बताया, वो गवाही दे रही थी कि वो एक वचन लिया और हम जैसे उसको बोले और हम साथ साथ बोल रहे थे, वो एक वचन के द्वारा उसको चंगाई मिल गई। और उसने ये विश्वास किया कि ये वचन अगर मेरे जीवन में परिवर्तन लाता है, मेरे जीवन में अगर ये चंगाई लाता है, तो दूसरों को भी वो चंगाई लाए। उसने तकरीबन वो गवाही दिया है, गवाही में कम से कम 5-6 लोगों का उसने गवाही दिया। उसके अंदर ही कितने लोगों को उसने वही एक वचन से चंगा कर दिया। अभी वो एक वचन ना केवल उसको चंगा कर दिया, उसने दूसरे लोगों को भी चंगा कर दिया। एक तो स्त्री ऐसी थी, उसको बहन थी, उसको एक पहचान भी थी। उसको जब ये चंगी हो गई तो उसको पता चला वो 1 महीने से खटिया में है, बिस्तर पकड़ी थी और वो बहुत ज्यादा बीमार है। तो क्योंकि ये नौकरी कर रही थी, इसको आने को नहीं हो रहा था, तो उसने पहले शुरुआत में उससे फोन में बात किया, फोन में उससे वचन बोलती रही, एक ही वचन, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ, शैतान को, बीमारी को, दुष्ट आत्मा को मुझ पर कोई अधिकार नहीं। ये एक वचन लिया, बोलता रहा, बोलती रही। फिर क्या किया उसने, जब वो घर गई 3 दिन वो वहां पर हर दिन वो जो बहन है उसको जाके मिली, 3 दिन कंटिन्यूसली उसको जाके सुसमाचार प्रचार किया, अपना गवाही दी और ये एक वचन लेके उसके साथ बोलने लगे। और तकरीबन वो 1 महीने तक वो उससे एक ही वचन लेके बोलती रही। 1 महीने में वो जो बहन थी चंगी हो गई। काफी सारी गवाहियां हैं उसके अंदर, वो खुद चंगी हो गई। उसके साथ एक वचन में उसने करके सैकड़े लोगों को उसने चंगा कर दिया। हालेलुया। तो ये जो एक वचन है, ये जो बीज मेरे जीवन में अगर वो कार्य करता है, मेरे परिवार में वो कार्य करता है, तो दूसरे लोगों को भी ये कार्य करता है। हालेलुया। तो मुझे अगर कोई वचन मिला है, मुझे अगर मेरे पास कोई वचन है, तो मुझे क्या करना होता है? मुझे क्या करना है? अगर मेरे जीवन में वो वचन ने परिवर्तन लाया, इस भाई के जीवन में अगर वो वचन में परिवर्तन लाया, चंगाई लाए, तो मुझे लेना है क्या? नहीं लेना है और मेरे जीवन में इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जय यीशु। अभी यहाँ पे काफी सारे लोग बीमार हैं, कुछ आज 2-4 दिन से आए। अगर आपने देखा है वो आए हैं, बीमार दिख रहे हैं, उनके साथ बैठो, उनके साथ एक वचन ले लो, एक ही वचन उनके साथ बोलो, बार बार उनको बोलने लगाओ। कितने बार दिन में? काफी सारे ब्रेक है। अभी हमारे पास ब्रेक हुआ, सवेरे तो आप लोगों को ब्रेक था, दोपहर अभी थोड़ी देर के बाद ब्रेक होगा, लंच का ब्रेक होगा, शाम का ब्रेक होगा। तो हर पर जो ब्रेक है उस समय में आप फोन में जो है, फोन में लोगों को बात करो, तो फोन में वचन दे दो, जो बीमार है उनको दे दो। यहाँ पे जो भाई बहन है, जो बच्चे हैं जो बीमार है, उनके साथ बैठो, उनको वचन दे दो। ये बार वचन बोलने से क्या हो रहा है? उसमें से विश्वास बढ़ता है। विश्वास कैसा आता है? वचन सुनने से, बार सुनने से वचन विश्वास आता है। और जब आपका विश्वास बढ़ता है, क्या होता है? चंगाई आता है। तो विश्वास क्या करता है? तुम्हारे शरीर में चंगाई लाता है। हालेलुया।
तो हमें एक अच्छा उदाहरण है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे लोग हैं जो आते हैं, नए नए लोग आ रहे हैं जो बीमार, उनको पूछो क्या है आपकी बीमारी, उनकी राम कहानी मत पूछो, उनका जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है वही पूछो, क्या बीमारी है, चलो ये बीमारी है, ये वचन लो, जोड़ों का दर्द है, ये वचन लो, शरीर में दर्द है, ये कैंसर है, ये वचन लो, काफी सारे समस्या है परिवार में, ये वचन लो, बच्चे नहीं होते, ये वचन लो। हर एक समस्या का हल है बाइबल का वचन, हर एक समस्या का हल है बाइबल का शुभ समाचार, बाइबल का वचन हमको लेना है। हम भाग नहीं सकते, क्योंकि ये जो दौड़ है, ये जो हम मैराथन में है, जाने अनजाने हम, प्रभु ने हमें चुना है, हमें ये दौड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम छोड़ के भाग सकते, कहां भागेंगे, किधर तक भागेंगे। हालेलुया। जब प्रभु ने आपको चुना है तो कुछ तो अच्छा ही है सोच के किया ना, भले आप कमजोर है इसलिए तो प्रभु ने आपको चुना। अगर हमको सब कुछ आता था तो प्रभु का गरज ही नहीं होता था ना, जरूरत ही नहीं होता था हमें। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो मुझे जैसे वो अफ्रीका से वो आदमी आता है जो योद्धा मैराथन के लिए आता है, तो दौड़ता है, वो पहले तैयार होता है, सालों साल वो मेहनत करता है, 3-3 घंटा 6-6 घंटा रोज दौड़ता है, रोज दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसके पास एक जुनून है, क्या मुझे कुछ ना कुछ जिंदगी में करना है, मुझे एक तो ट्रॉफी हासिल करना है, मेरे देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। ये उसका जुनून है, ये उसका जुनून है। तो अभी मैं जो प्रभु का पुत्र हूं, ईश्वर का पुत्र, प्रभु यीशु का भाई हूं, प्रभु यीशु का शिष्य हूं, मेरा भी तो कोई जुनून है क्या? नहीं। क्या हम ठंडे हैं? पड़ोसी को थोड़ा हिला के पूछो, क्या आप प्रभु के पुत्र हैं? थोड़ा जोर से हिला, थोड़े सोए होंगे, जोर से बोलो। फिर से पूछो, क्या प्रभु का लहू आपके अंदर बह रहा है? प्रभु यीशु का बोलो, बोलो, जोर से बोलो। अगर प्रभु के लहू, प्रभु यीशु का लहू आपके अंदर बह रहा है तो फिर आप एक जगह पे बैठना नहीं है आपको, फिर तो हमारा जुनून ही यह है कि प्रभु का राज्य हमें प्रचार करना है, सुसमाचार प्रचार करना है। सही का नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु का लहू हमारे अंदर है, प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है, प्रभु की क्षमताएं हमारे अंदर है, प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर है, तो हम ऐसे ही बैठ नहीं सकते, ठंडे हुए नहीं बैठ सकते, ठंडा तो होना ही नहीं। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? मुझे कुछ ना कुछ करना है, रोज मुझे कुछ ना कुछ करना है। ये मेरी मिनिस्ट्री है कि मुझे प्रभु ने चुना है, मुझे जाना है, सुसमाचार प्रचार करना है। जो प्रभु ने एक वरदान दिया है वो मुझे लेना है, और मुझे जाके जो वरदान दिया है उसका मुझे इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। वरदान के बारे में हम अभी एक दृष्टांत है जो प्रभु सिखाता है, उधर ही जाएंगे। चलो, बहुत अच्छा, चलो उसके ही सीखेंगे, उससे कुछ सीख लेते हैं। अच्छा है क्या नहीं? टॉपिक तो वही है, वहां पे कुछ सीख मिलता है तो सीखेंगे। वो बोलता है ना टैलेंट के बारे में, टैलेंट को क्या बोलते हैं? मुद्रा है ना, टैलेंट। जाएंगे आप मत्ती का पुस्तक अध्याय 25 14 से 30, कोई है क्या? देख लो। क्योंकि वह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय। एक मिनट, आराम से सबको लिखने दो। द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 25 वर्स 14 to 30। हालेलुया, हालेलुया।
लिख के लिया है। बाइबल अपना बंद रखो, खाली एक ही भाई जो है वो पढ़ेगा, ताकि हम सीखे इससे। क्या हम सीखना है क्या नहीं? हमें सीखना है क्या नहीं बिटिया? मजा आ रहा है क्या नहीं? प्रभु सिखा रहा है क्या नहीं तुझे? आजकल जब से तू आई सीख रही है क्या नहीं कुछ अच्छा? हाँ, ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि अभी तेरे चेहरे पे रौनक आ गई, हंस रही है तू बहुत। हालेलुया, अच्छा स्माइल है तेरा, हंसते रहना हर पल। हाँ, हंसेगी क्या नहीं? हंसेगी क्या नहीं? थोड़ा स्माइल तो दे, हंस तो थोड़ा। अरे वाह, और थोड़ा, और थोड़ा। अरे वाह, क्या मस्त सुंदर दिख रही है, ये चिकनी दिख रही है। अरे वाह, शर्म आ गया? कोई बात नहीं, मम्मी के पास ज्यादा चिपकने का नहीं, प्रभु है तेरे साथ। कौन है तेरे साथ? कौन है? मैं तेरे से बात कर रहा हूं, तुझसे बात कर रहा हूं। इधर मुझसे जवाब, मुझे जवाब दे। कौन है आपके साथ? प्रभु है ना? प्रभु है क्या नहीं? तो प्रभु हमारे साथ है, क्या चीज की चिंता करना, काहे डरना। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्या वो बच्चे में आपको परिवर्तन दिख रहा है? बहुत सारा परिवर्तन दिख रहा है, सही है क्या नहीं? जब वो आई थी एक मुरझाई हुई फूल के जैसी, पर अभी वो धीरे धीरे वो कली है ना खिल रहा है, धीरे 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 धीरे, सही है क्या ना? अभी कितनी सुंदर दिख रही है। हालेलुया, प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। सब लोग जब भी आएंगे उसको जब मिलेगा, ये तू प्रभु की बच्ची है, तुझे प्रभु ने चंगा कर दिया है, यही बोलना है। क्या बोलोगे आप लोग उसको? प्रभु ने तुझे चंगा कर दिया है, तू प्रभु की बच्ची है, तू आशीर्वादित है, तू स्वस्थ है, तू मस्त है, तू तंदुरुस्त है, इसको यही बोलना है, इसका नाम लेके बोलो। हालेलुया, हालेलुया, यही तो विश्वास का प्रार्थना है हमारा। वैसे ही वो बिटिया जो वहां पर है उसको भी यही बोलना है। अरे तू तो चल रही है, तू तो दौड़ रही है, तू सब कुछ कर रही है, प्रभु ने तुझे चंगा कर दिया है, अरे तेरा सेहत तो अच्छा हुआ है, ये तो आपको बोलना है। मिनिस्ट्री यहां से शुरू हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो दृष्टांत है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जब पढ़ेगा थोड़ा बड़ा है दृष्टांत, मैं पढ़ना चाहता ताकि आप लोग समय नहीं वेस्ट हो जाए, पर इसमें कुछ सीख है। हमें प्रभु हमें दृष्टांतों से क्यों सुना सिखाता है, ताकि वो स्वर्ग का जो रहस्य आप लोगों के जो पता नहीं है वो हम जो बच्चे तुम्हें सिखाए, इसलिए वो दृष्टांतों में सिखाता है। तो हमें सीखना है, इसमें समझना है। हर एक लोगों को एक ना एक वरदान तो दिया है, एक वरदान तो 100% है। वो कौन सा है? प्रेम का वरदान है। बराबर है ना? बराबर है क्या नहीं? बराबर है। पता है आपको, नए नियम अगर आप पढ़ोगे, प्रभु यीशु ने हमने एक ही नियम दिया है, एक ही नया नियम दिया है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम का ही नियम है ना। अगर आप प्रभु से प्रेम करोगे, अपने पड़ोसी से प्रेम करोगे, नफरत नहीं करोगे, आप प्रेम करोगे, चोरी नहीं करोगे, आप प्रेम करोगे, इसका मर्डर नहीं करोगे, आप प्रेम करोगे, इसको गंदे नहीं करोगे। सिर्फ एक ही तो है नियम, वो भी नया नियम प्रभु यीशु ने दिया। वही एक नियम है जो पुराने नियम के जो 430 के अधिक जो नियम है, इसके अंदर वो कवर हो जाता है, सब उसके अंदर आता है, सब का सब उसके अंदर आता है। एक ही नियम, वो भी प्रभु यीशु ने नया नियम दिया है। हम सब कुछ करते हैं पर एक ही चीज नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? क्या नहीं करते हैं? हालेलुया। वो भी प्रेम किसका है? ईश्वरीय प्रेम, सांसारिक प्रेम नहीं है। वो जो नियम दिया है वो ईश्वरीय प्रेम का नियम है। सांसारिक हो गया तो वो छत कपट है, सही है क्या नहीं? स्वार्थी प्रेम हुआ। अगर मैं प्रेम करूंगा तो तू प्रेम कर। प्रेम का मतलब पता है क्या है? निस्वार्थ। हाँ, निस्वार्थ। रुको, मैं आपको सवाल पूछूंगा, पर प्रेम का मतलब पता है क्या?
प्रेम का मतलब बराबर है, निस्वार्थ, बराबर है। प्रेम का मतलब प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। आगे प्रेम का मतलब बिटिया, प्रेम का मतलब प्रेम दयालु है, सहनशील है। और प्रेम का मतलब, मैं प्रेम का मतलब पूछ रहा हूं। सब चीज को ढाप देता है। बिब्लिकल में बोलो उसका मतलब, हर व्यक्ति को अधिकार है तुम्हें तकलीफ देने का। लिखना है, मतलब लिखो। हर एक व्यक्ति को अधिकार है तुम्हें, एवरीवन हैज अ राइट टू हर्ट यू। इसका मतलब है प्रेम। हाँ, अच्छा है ना? अच्छा, एवरीवन बोला, हर एक व्यक्ति को अधिकार है तुम्हें हर्ट करने का, तकलीफ देने का, कष्ट नहीं, तकलीफ देने का। और उसके बीच में भी आपको प्रेम करना है। कल हमने वो दृष्टांत पढ़े थे क्या नहीं? अंजीर का झाड़ बागान में पढ़े थे क्या नहीं? तो जो बागान के जो बेल है वो क्या करता है? अंजीर के झाड़ के बीच में सब उसको लपेट लेते हैं, कवर करता है। और प्रभु क्या बोलते हैं अंजीर के झाड़ को? बोलते 3 साल हो गया, तू अभी तक फल नहीं दे रहा है, 3 साल से तू फल नहीं दे रहा है। तो वहां का मालिक क्या बोलता है? उसको इस साल मैं खोदता हूं और खाद डालता हूं ताकि अगले साल से फल देगा। अगर वो फल नहीं देगा तो काट के फिर हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसियों से पूछ लो, क्या फल देने वाले पेड़ है? अरे अभी पूछते नहीं यार, दीदी मुझे देख रहे हैं। क्या बोला पड़ोसी ने? फल देने वाले। हाँ, बढ़ेगा तो फल देगा बोलते। अभी तक बढ़े नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम फल दे रहे हैं क्या नहीं? देना है क्या नहीं? दे रहे हैं। कौन सा फल दे रहे हैं? आम दे रहे हैं, चिकू दे रहे हैं? प्रेम का फल दे रहे हैं। हाँ, अभी आम का सीजन है ब्रदर, आम ही दे। हाँ, कटल, जामुन प्रेम का फल है ना? दे रहे क्या? दे रहे हैं। तो प्रेम क्या? अगर आपके सामने कोई आया, आपको नफरत करेगा, आपके बारे में बुरा भला बोलेगा, तो आपको क्या करना है? प्रेम करना है। होता है क्या? नहीं, आसान है क्या? संभव है क्या? संभव है, पर बहुत तकलीफ है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। पर यहाँ पे लिखा है हर एक व्यक्ति को अधिकार है हमें चोट पहुंचाने का या कष्ट देने का। इसका मतलब है प्रेम। ब्रदर, कब आपने कभी ऐसे उत्तर ये देते हैं, मतलब देते हैं तो सर चकरा जाते हैं, नहीं क्या? पर आप ये वचन आप ध्यान से सुनो, समझो तो। क्योंकि आप अगर प्रेम करते हो तो आपके खिलाफ लोग तो आने वाले हैं क्या नहीं? अगर आपके खिलाफ आएगा तो आप क्या करेंगे? उसको नफरत करोगे? नहीं, आपको उसको प्रेम ही करना है। बार बार आपको आके छेड़ेंगे तो आपको क्या करना है? प्रेम ही करना है। हाँ, तो आप बोलोगे ना, अरे 1 बार 2 बार 3 बार बस हो गया यार, अभी जाना यार। तो क्या आप प्रेम कर रहे हैं क्या नफरत कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं क्या नफरत कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें कुछ ना कुछ वरदान तो दिया ही है। प्रभु ने हमें कोई ना कोई तो वरदान दिया है क्या नहीं? एक तो वरदान दिया है क्या नहीं? एक तो वरदान हमारे पास है क्या नहीं? तो ये जो वरदान प्रभु ने दिया है, और ये वरदान मेरा नहीं है, प्रभु का स्वयं है। किसका है? ईश्वर का ही प्रेम है ना हमारे अंदर। हम ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? ईश्वर ही प्रेम है, ईश्वर ही। ये दृष्टांत में हम बाद में पढ़ेंगे दोपहर के बाद। ये जो है ना मत्ती का पुस्तक, क्योंकि बड़ा है,
मुझे समझाने को थोड़ा देर लेगा, दोपहर को लेगा, चलेगा क्या? अभी हमारे पास 10 मिनट ही है, 10 मिनट में मैं नहीं समझा पाऊँ, पर मैं प्रेम के बारे में जाता हूँ। पहला कोरिन्थ 13:4-7 जाते हैं, वो छोटा है, उसमें कवर कर लेते हैं, प्रेम के बारे में सीखते हैं, सही का नहीं? फिर दृष्टांत पे जाते हैं, कुछ सिखाता है प्रभु, तो सीखेंगे कि नहीं बिटिया? ये कितनी खुश है, क्या मस्त सुंदर दिख रही है तू, अरे मस्त, थोड़ा हंसते रहना, हंसते रहना, हंसना हाथ से बंद नहीं करना, सही है क्या नहीं? हंसेगी ना? हंसते रहना बस। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। पहला पत्र कोरिन्थियों का 13:4-7 बराबर है ना? हाँ, बराबर। प्रेम का ही है ना? प्रेम। बराबर है, लिख के लेना। फर्स्ट लेटर ऑफ कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 4-7। पहला पत्र कोरिन्थियों का अध्याय 13 वाक्य 4 से 7। यहाँ पे प्रेम के बारे में वर्णन किया है। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हाँ थोड़ा पढ़ लीजिए भाई। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम सहनशील और दयालु है। ओके, सबसे पहला प्रेम कौन है? सहनशील है। मैंने सबसे पहला प्रेम कौन है? प्रेम कौन है? ईश्वरी प्रेम है ना? गॉड इज लव, बराबर है, गॉड इज लव, गॉड लव इज डिफरेंट। ईश्वर ही प्रेम है, स्वयं ईश्वर प्रेम है। अब इस ईश्वर जो प्रेम है, क्या ईश्वर प्रेम है क्या नहीं? क्या प्रेमल है क्या नहीं? क्या प्रेम इतना करता है, वो अपने बच्चों के लिए, जो विश्वासी है, जो अच्छा है बुरा है, इसके लिए रोज प्रकाशन देता है क्या नहीं? सूरज आता है क्या नहीं? सबके लिए वो अच्छा कर रहा है क्या नहीं? हम जो परमेश्वर के बच्चे भले कितना भी गंदगी करें, क्या प्रभु हमें नाश करता है? क्या हमें मारता है? वो सिर्फ एक ही काम करता है, प्रेम ही देता है। भले हम उनके बच्चे कितना भी इसके खिलाफ जाए, कितना भी गलती करते, प्रभु क्या करता है? प्रेम ही करता है। उसे पता है कभी ना कभी ये बच्चा आएगा मेरा, उड़ाव पुत्र की तरह। उड़ाव पुत्र का कहानी सुना है ना? सुने। सही है क्या नहीं? तो ये जो प्रभु है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, और वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही देता रहता है। भले उसके बच्चे नफरत करें, उसके खिलाफ जाए, उसके खिलाफ सब काम करें, वो सिर्फ प्रेम ही देना चाहता है। इसके लिए मैंने वो मतलब आपको बताया, प्रेम का मतलब क्या है। और ये प्रेम जो ईश्वरी प्रेम है वही है। हर एक इंसान को अधिकार है तुम्हें प्रेम देने, हालेलुया, कष्ट देने का। सही बात है क्या नहीं? जैसे वो ईश्वर है प्रेम है, क्या आप प्रभु को कष्ट देते हैं क्या नहीं? कुछ ना कुछ गलत करते हैं क्या नहीं? पर प्रभु क्या हमें दंड देता है? कभी नहीं। हम जो माता पिता है, कभी तो पकड़ के दो तो बजाएंगे हमारे बच्चों को, पर प्रभु इतने दयालु है, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मैं तो जिक्र भी नहीं करता, इतने दयालु। हम इतने गलतियां करते हैं, और प्रभु क्या करते हैं? हम तुम्हें सिर्फ जा बच्चा माफ कर दिया, या माफ कर दिया, या मैं जी ले जिंदगी। हम ये एक्चुअली ना प्रभु के साथ हमारा संबंध ना बराबर नहीं है, हम सही तरीके से जुड़े नहीं है। अगर हमें प्रभु का प्रेम के बारे में जाना, अगर जानते थे हम, तो हम बोलते थे यार कितने बेवकूफ है हम। इतना अच्छा प्रभु जो हमारे परम पिता है, जो प्रेम है, अगर वो प्रेम में जुड़े हुए हैं, हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होनी चाहिए, सुनहरी होनी चाहिए। ये बीमारी कभी हमारे शरीर को छूना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम इस संसार में है तो हमें बीमार रहना है, नहीं नहीं नहीं। जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप अपने वचन बोलते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं ना, आप कभी जिंदा, जब तक आप जीवित है ना, जब तक इस संसार में, शरीर में ना, आप कभी बीमार नहीं रहोगे। और यहां से इस संसार में आप जाओगे ना, सोते लेटते बोलेगे प्रभु बस हुआ, यहाँ पे इस संसार में मुझे ले लो, क्या आएगा? शरीर से निकल गया, कहां पे पहुंचना है? प्रभु के पास।
तो मैं किसके ऊपर बोझ बनने का मुझे गरज ही नहीं, जरूरत ही नहीं। इतना अच्छा मेरा जीवन है, हम बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं यहाँ पर। और ये शरीर को हम छल करते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसलिए तो सब कुछ आ जाता है। सही का नहीं? सही का नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वरीय प्रेम क्या है? दूसरे हर को एक व्यक्ति को अधिकार है, कष्ट देगा, हर एक व्यक्ति को अधिकार है कष्ट देगा, चोट पहुंचाने का, हर्ट करने का, चोट पहुंचाने का। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और सबसे ज्यादा चोट कहाँ पे पहुंचता है? दिल में, हाँ, दिल में नहीं, घर में अपने परिवार के बीच में होता है। सही है ना? दिल में चोट तो आएगा ही, कोई अपने आदमी बोलेगा तभी होएगा ना। बाहर वाले बोलेगा तो एक बार तो माफ कर देगा, 10 बार माफ कर। अपना आदमी बोलेगा ना तो क्यों बोला? सही का नहीं? हालेलुया। चलो यहाँ पे प्रेम के बारे में सीखेंगे, ईश्वरीय प्रेम के बारे में जानेंगे। प्रेम सहनशील, प्रेम सब साथ में बोलो। प्रेम सहनशील प्रेम सहनशील और दयालु है। और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना ना डींग मारता, हम दिन मारते हैं क्या नहीं? ना मैंने ये किया, ये बच्चे को मैंने पाला, दिन रात मेहनत करते हुए मैंने इस बच्चे को पाला, ये घर मैंने बनाया, डींग मारना। सही का नहीं? ये जो बोलता है ना, क्या व्यवस्था, क्या बोलता है, बिजनेस, क्या बोलता है, व्यवसाय, व्यवसाय को ये मैंने खड़ा किया, दिन रात खून पसीना एक करके, महीने नहीं होता है क्या डींग मारना? हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर मेरा नहीं है, यहाँ पे कुछ पल का है, मैं करेगा, कभी उड़ जाएगा पता नहीं। किस लिए डींग मारना है? काहे का डींग मारना? इस पर हमारा अधिकार ही नहीं है। कभी विकेट गोल हो जाएगा पता नहीं, पर जब तक विकेट है तब तक तो खेलो। अच्छा क्रिकेट कोई बोल सकता हूँ, क्रिकेट भी अच्छा खेलता था। जब तक विकेट है बोले तो जब तक जिंदा है तब तक खेलो। परमेश्वर के राज में बैटिंग करो और ज्यादा तो स्कोर करो, छक्का मारो, चौका मारो, बोले अधिक से अधिक प्रभु के लिए लेके आओ, प्रभु के राज्य के लिए करो। जिस दिन विकेट गया किधर जाना है? प्रभु के पास। तो विकेट जाने का डर है क्या मुझे? नहीं। मरने का डर है क्या? नहीं। पर क्या अरे नहीं क्या? जो मर गया समझो डर गया। जो डर है क्या नहीं? जो डर गया समझो मर गया। जो मर गया वो डर गया। मैं उल्टा बोला, वो तो शोले का डायलॉग है। हालेलुया। डर तो है, इसके लिए तो आ रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। पर जो प्रभु में मरा है वो डरेगा क्या? नहीं। डरना चाहिए क्या? नहीं। हाँ? हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ, किस चीज का डर? काहे का डर? हर कदम में मैं प्रभु है मेरे साथ, परमेश्वर का वचन है मेरे साथ, डरना काहे का? क्यों मैं डरूं? किससे डरूं? मेरे खिलाफ लोग आने ही वाले हैं, मेरे खिलाफ लोग आने ही वाले हैं। आप सोचो नहीं कि हाँ मैं क्रिस्ती हूं तो मेरे खिलाफ नहीं आएगा। 100% लिख के ले लो, मांगते तो लिख के ले लो, मेरे खिलाफ लोग तो आने वाले ही है। पर मुझे क्या करना है? प्रेम से जीना है, माफ करना है। यही ईश्वरीय प्रेम है। हालेलुया। क्या आसान है, क्या आसान है। अभी आप जाओगे, आप जाओगे, मुश्किल है पर असंभव नहीं। अभी आप जाओगे, आपकी मिनिस्ट्री तो खुल गई, आप जाओगे गांव-गांव में जाकर प्रचार करेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखेंगे।
पर आपके खिलाफ भी आ जाएंगे, अपने आदमी आएंगे, तो आप क्या करोगे? अरे मेरे लिए ऐसा इसने बोला, ऐसा बोला, तो आप बोलोगे आप मुझे नहीं करना। बहुत सारे छोड़ देते हैं। अगर कोई भी कुछ बोल दिया ना, वो ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों छोड़ते हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर जो वरदान है ना, प्रेम का वरदान नहीं है, वो स्वार्थी वरदान है। इसलिए वो वहां पे वो ईर्ष्या में, नफरत में, गुस्से में रह जाता है। अगर आपके खिलाफ कोई कुछ बोल दिया, बोलने तो ना क्या जाता है, आपको बोल रहा है क्या? प्रभु यीशु को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? आप अगर मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सिस्टर मरियम ना, सिस्टर मरियम, आप अभी जा रहे हैं गांव में और आपके खिलाफ अगर कोई कुछ बोल दिया, अरे ये ऐसा है वैसा है, वो आपको बोल रहा है क्या? प्रभु यीशु को बोल रहा है। अगर आप आपका काम कर रहे हैं क्या? परमेश्वर का काम कर रहे हैं, बराबर है। तो अगर परमेश्वर का आप काम कर रहे हैं, तो जो भी आपके खिलाफ जाएगा वो आपके खिलाफ जाएगा क्या? प्रभु के खिलाफ जाएगा। तो मुझे टेंशन लेना है क्या? प्रभु को लेना चाहिए। टेंशन कौन लेते हैं? हम लेते हैं, क्योंकि हम मरे हुए लेते, इसलिए क्योंकि हम मरे हुए नहीं है, फिर से बोलो, क्योंकि हम मरे हुए नहीं है, इसलिए हम ईर्ष्या लेते हैं, नफरत करते हैं, जलन लेते हैं, गुस्सा लेते हैं। भावना तो नाशी करेगा, उधर ही उधर विकेट। ये तो बहुत अच्छा है। भावनाएं आपको पूरा नाश कर देगा, पूरा का पूरा नाश कर जाएगा। अगर आप भावुक है, समझ जाना शैतान ने आपका विकेट गिरा दिया और उसको समय नहीं लगेगा। इसके लिए बहुत सावधान होना है। भावुकता आपको नाश कर देगा। भले आप पिटेंगे, आपके खिलाफ आएंगे, बहुत सारा चीज आपके इसमें हो जाएगा। आप अपने आप को योद्धा बोलते हैं, तो योद्धा को तो लगेगा ही, सही है क्या नहीं? गोली तो लगने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु आपका नाश करने को नहीं देगा, उससे डरना नहीं चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? शरीर को थोड़ा सा घायल कर देगा, उसके ऊपर डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। सुना क्या नहीं? सुना क्या नहीं? ब्रदर डराना चाहता है शायद। मैं डरा रहा हूं क्या? नहीं, विश्वास। मैं विश्वास बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो योद्धा जा रहे हैं, गारंटी बोलता हूं मैं, इनके खिलाफ बहुत लोग आते हैं। 100% आते हैं क्या नहीं भाई? आते हैं। आ रहे हैं क्या नहीं? 100% आएगा। लिख के ले लो। पर एक बात की आपको खुशी होना चाहिए, आप हर एक बात पर आपको आनंदित रहना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ हर पल, हर कदम, हर समय मेरे साथ है। तो प्रभु अगर मेरे साथ है तो काहे का डर? काहे का? काहे का? और किससे डरे? बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा है। नहीं, आपको किसका निंदा नहीं करना है। हमको बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो प्रोटेस्टेंट है, ये बिलीवर है। अगर मेरे को बोल देना तो मैं बताता है कि मेरा पैरिश का लेटर है, प्रभु ने मुझे परमिशन दिया है, मेरे जो गुरु है मेरे को परमिशन दिया है, जाके जहां भी जाओ जाके प्रचार करो। हमें जाते हैं, हमें विश्वासी लोग बुलाते हैं, प्रोटेस्टेंट बुलाते हैं, बोले ब्रदर आके प्रचार करो। अभी रोमन कैथलिक जा रहे हैं, विश्वासियों के जाके चर्च में जाके प्रचार करो। अच्छी बात है क्या नहीं? अच्छी बात है क्या नहीं? अच्छी बात है। तो प्रभु अगर मेरे साथ है, भले किसको निंदा करना है करने दो, मैं उनका निंदा नहीं करता, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं किसका निंदा नहीं करता था। तो मुझे क्यों करना है? हम तो शरीर के अंग है, बराबर है क्या नहीं? हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, हम सब ईश्वर के शरीर के अंग है, यीशु के शरीर के अंग है। तो मैं मेरे हाथ का निंदा नहीं कर सकता, पैर का निंदा नहीं कर सकता, कान का निंदा नहीं कर सकता, आंख का, मुंह का नहीं कर सकता। मुझे प्रभु ने नहीं दिया, मैं किसका निंदा करता नहीं। जितना मुझे करना है काम, मैं जाके प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता हूं। जिसे निंदा करना है करने दो, जिसको मेरे खिलाफ बात करना है करने दो, मुझे परवाह नहीं। मेरे खिलाफ अगर वो बात करता है, मेरे खिलाफ नहीं करता है, प्रभु के खिलाफ बात करता है, प्रभु निपटेगा।
ये याद रखना है आप अपना काम कर रहे हैं कि प्रभु का काम कर रहे हैं? प्रभु का काम। तो लड़ाई किसकी है? प्रभु की है। जो लोग आपके विरुद्ध आ रहे हैं वो आपके खिलाफ विरुद्ध आ रहे हैं क्या प्रभु के? प्रभु के। तो आपको टेंशन लेना है क्या? लेना चाहिए क्या? लेना चाहिए? नहीं। ले लो थोड़ा, ले लो, ले लो थोड़ा, थोड़ा सा नहीं चाहिए। मस्त जियो यार, मस्त जियो। प्रभु हमारे साथ है। क्या चीज का टेंशन लेना है? हर पल प्रभु, हर कदम में प्रभु हमारे साथ है। अगर मैं गिरूं प्रभु उठाता है। वचन मैंने आपको इतना सुंदर आज दिया, प्रभु ने मुझे आज दिया। मैं पढ़ रहा था, अरे मैं इतना खुश हुआ। हर पल प्रभु हमारे साथ है, हर कदम में प्रभु हमें मार्गदर्शन देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और अगर मैं गिरा जाने अनजाने में, प्रभु हाथ थामता है मेरा और उठा लेता है, बोला चल बेटा मैं हूं तेरे साथ। इधर तू गिरा, चल इधर से निकल, दूसरे जगह पे जा। भाई जा, तेरे लिए मैं तैयार जगह दरवाजा खोला है। आपके जीवन में आएगा ये रुकावट, रोकेंगे आपको एक जगह पे। उधर रुका तो क्या हुआ, जाओ दूसरे जगह पे। वहां रुका, तीसरे जगह पे जाओ। वहां रुका और दूसरे जगह। बहुत है, फसल बहुत बड़ा है। और जो हम किसान है ना, जो कटाई वाले, हम कम हैं, तो हमें तैयार कर रहे हैं प्रभु। एक दूसरे का फसल मत छीनो, छीनना नहीं। फसल बहुत है, मजदूर कम है। एक दूसरे की खिंचाई मत करो। ये ले रहे हैं प्रोटेक्शन, आके क्रिश्चियन को ले रहे हैं, रोमन कैथलिक आ रहे हैं प्रोटेक्शन का बिलीवर। क्या खिंचाई करते हो? क्यों करते हो? सबका उद्धार हो गया है, वे सब स्वर्ग में पहुंचेंगे। और हमारे जो दूसरे भाई बहन है, हिंदू भाई बहन है, उनको जो प्रभु यीशु मिलन है, उनके पास जाओ, उनको सुसमाचार दे दो। जब उनकी उद्धार हो जाएंगे, जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, आपके लिए ताली बजाएंगे। वो बोलेगा आप आए थे इसलिए मुझे, मेरे परिवार को उद्धार मिला है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जय यीशु। ये वचन बाद में लेगा, इसको भी तो थोड़ा खींचेंगे, वो दोनों बाद में ले लेंगे। तो 11:30 में ऊपर हो गया, तो ब्रेक नहीं लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आजा भाई, प्रार्थना करते हैं। आजा भाई, आजा। हाँ, कल मैंने बोला था आपकी बारी, तैयार होना है। क्या सब लोग तैयार हो रहे हैं कि नहीं? 15 दिन से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? मैं प्रभु से ऐसे बात कर रहा था, बोले इन लोग 15-16 दिन से तो सीख ही रहे हैं। अभी ये कल का तो आखिरी दिन है, सबके लिए आखिरी दिन है कि नहीं? यहाँ पर तो अभी के लिए आगे तो कुछ ना कुछ तो सीखा है क्या नहीं? सीखे हैं कुछ ना। क्या आप लोग कुछ ना कुछ सीखा है क्या नहीं? सीखे। हाथ ऊपर करके बताए। सीखे। बोलो तो प्रभु का आप साक्षी मान के बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मैंने सीखा है क्या नहीं? सबने, भले आप आखिरी दिन आए या 10 मिनट पहले आए, कुछ तो सीखे क्या नहीं? अभी मैं चाहता हूं कि जब आखिरी दिन है, हम मॉर्निंग सेशन रहेंगे, ओके? जब आखिरी दिन है, आपका कुछ ना कुछ अनुभव बताओ। बता सकते हैं? कल हम एक सेशन ऐसा रखेंगे, जिसको आना है आके यहाँ पर आके अपना अनुभव बताओ। पहले तो प्रचार भी करो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। जो आपने सीखा, आपके जीवन में क्या हुआ, ये आपको कल अनुभव बताना है। चलेगा क्या नहीं? चलेगा क्या नहीं? चलेगा। अरे आप तो हमको बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। क्या बोला अपॉर्चुनिटी को? आपको एक मौका दे रहे हैं, और ये मौका दे रहे हैं यहाँ पर आके। आप बोले 10 मिनट भी बोलो, 2 मिनट बोलो, आधे घंटे बोलो, कोई प्रॉब्लम। चलेगा क्या? चलेगा। मौका चौका मारेंगे क्या नहीं? क्या भाग जाएंगे? कल तो नहीं आना है, ब्रदर इधर खड़ा करेगा। जबरदस्ती दिल से काम करना है, प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु की महिमाएं करना है, स्तुति करना है, तो आ जाए। नहीं हुए तो भी कुछ नहीं, अगली बार हो सकता है। पर मैं चाहता हूं अधिक से अधिक लोग आ जाए और कल अपनी गवाही शेयर करें, अपना तजुर्बा शेयर करें। जो वचन मिला, वचन से अपने जीवन में क्या परिवर्तन आए, वो वचन से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। सही बात है कि नहीं? हालेलुया, जय यीशु। जय यीशु। इधर आना।
पुरस्कार देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए और अभी के सुंदर समय के लिए हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आपने हमें आज तक अब तक हमने सुनते आए प्रभु, आपके वचन को हम अपने जीवन में संजो कर रखें और जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो उस वचन को एक दूसरों को बांट सके, दे सके और ईश्वरीय प्यार को हम हर कोने तक फैला सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हुए आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। और इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने यीशु स्वर्गीय पिता यीशु राजे के नाम से मांगते हैं, सुन अभ्यास से करेंगे। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया। तो चाय का ब्रेक लेते हैं, फिर आ जाते हैं।